नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्या रात रही दुबई में। ये दुबई है और दुबई जगमगा रहा है अभी भी, क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए थी क्योंकि जब भारत की टीम दुबई आई तो हर कोई कहता था इनको तो सिर्फ कंडीशंस फेवर करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत, पूरे भारत में हर शहर में जीत का जश्न मनाया गया। वो शहर भले जम्मू हो, वो चंडीगढ़ हो, वो दिल्ली हो, लखनऊ, कानपुर, पटना, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, कहीं पर भी चले जाएं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत का जश्न था। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि भारत की ये जीत के बाद जो हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमी थे वो कितना खुश हुए। ये हकीकत है कि भारत की लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी में जीत हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर रोहित शर्मा की कप्तानी में ही इंडिया वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वर्ल्ड T20 जीत कर आया था, और साथ ही ये चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में। रोहित शर्मा न सिर्फ उन्होंने कप्तान के लिहाज से बल्कि एक बल्लेबाज के लिहाज से जो बैटिंग की वो काबिल तारीफ थी, क्योंकि जब भारत को जरूरत थी कप्तान ने अपना हाथ खड़ा किया। हालांकि जब एक वक्त शुभमन गिल और विराट कोहली आउट हो गए, कप्तान ने हार नहीं मानी। अल्टीमेटली भारत को ये बड़ी जीत मिली और इस जीत का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनाया। हिंदुस्तान में तो ठीक है, दुबई में भी ठीक है, बहुत से फैंस भी आए, वो भी बहुत खुश थे। लेकिन सबसे जो दिल बहलाने वाली तस्वीरें थी वो थी दो ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस जो आज तक के स्टूडियो में थे और वो खुशी से भांगड़ा करने लगे। वो ढोल बज रहा था, वहां पर स्टूडियो में श्वेता के साथ कपिल पाजी थे, कपिल देव थे, वो थिरकना शुरू हुए। और सनी भाई यहीं पर मेरे साथ खड़े थे, द ग्रेट सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर ने भी भांगड़ा किया। तो आप अंदाजा लगाइए, जब करंट टीम जीतती है तो जो पुराने लेजेंड्स या कप्तान होते हैं, जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, उनको कितनी खुशी होती है। और आज तक की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। आज तक के स्टूडियो की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं, क्योंकि जीत की खुशी इन वर्ल्ड चैंपियंस के साथ न सिर्फ फैंस ने बल्कि इन दोनों दिग्गजों ने भी महसूस की। अच्छा, जैसे ही मैच खत्म हुआ, रोहित शर्मा को सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये कयास लगाए जा रहे थे ना, ये फिक्र भी थी, ये टेंशन भी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये र्यूमर सही होगा कि रोहित शर्मा इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। रोहित से सीधा सीधा सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोहित, आपका प्लान क्या है। उन्होंने कहा, मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं है भाई, वही प्लान है जो चलता आ रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं, नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं अनाउंस कर रहा। अब इस जीत में खास क्या था? इस जीत में किसी एक खिलाड़ी का चेहरा नहीं था, इस जीत में किसी एक खिलाड़ी का खेल नहीं था। आज इस जीत में उन 11 के 11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी। रोहित शर्मा की अगर बल्ले के साथ परफॉर्मेंस नहीं आई थी, वो कप्तान के तौर पर थी, लेकिन फाइनल में उन्होंने मैच जिताने वाली पारी खेली। तो तकरीबन हर खिलाड़ी का रोल रहा, जिसमें भारत के स्पिनर्स हों, मोहम्मद शामी हो, हार्दिक पांड्या हो, बाकी बल्लेबाज हों, विराट कोहली हो। लेकिन 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने शायद कद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर फॉर एग्जांपल, श्रेयस अय्यर ने 4 मैच जिताए हैं अपनी बैटिंग से। अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के तौर पर। और जीत बड़ी वही होती है जहां पर सारी टीम कंट्रीब्यूट कर। जैसे ही भारत की जीत हुई, मैं यहीं पर खड़ा था, सुनील गावस्कर भी थे। उनसे एक इमोशनल सुनील गावस्कर थे, तो उनसे जीत की जब बात हो रही थी तो सनी भाई की आंखें भी नम हो गई। और वो ये जरूर उन्होंने कहा कि इस जीत से इंडियन क्रिकेट को आने वाले वक्त में और भी बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे। सनी भाई, जबरदस्त जीत। मतलब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आपको भी नहीं, आपको और आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे हैं, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया, लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए, जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा
दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए हैं जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली जी। मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए। पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद, और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे, बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई, ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूंगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जी इतनी डेप्थ थी कि आपके पास अब नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी, और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया जी। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। और सनी भाई, ये इंडिया की 6ठी आईसीसी ट्रॉफी है। 2 वर्ल्ड कप हो गए 1983 2011, 2 वर्ल्ड T20 हो गए 2007 2024 और 2013 और 2025, यानी कि 6 आईसीसी ट्रॉफीज इस वक्त इंडिया के पास हैं। और ये क्या दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी टैलेंट है जी, कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी टैलेंट है, और इसी की वजह से तो भारतीय क्रिकेट की टीम इतनी अच्छा खेल रही है। अभी टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो जिस तरह से अगर टीम का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे भी हम जीत सकते हैं, तो वहां पे जीतेंगे, और वहां पे जीतना बिल्कुल जरूरी है। ये होम एडवांटेज की बात हो रही जी, थी इस वक्त पटाखे भी चल रहे हैं, ये आतिशबाजी हो रही है क्योंकि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, और पूरे इंडिया में इस वक्त सनी भाई संडे, सुपर संडे, मतलब हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। और क्यों नहीं देखिए, क्रिकेट बड़ा प्यारा स्पोर्ट है भारतीय लोगों के लिए, और अगर उससे आनंद मिलता है, ट्रॉफी जीतने का आनंद मिलता है, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से भी आनंद मिलता है, तो क्यों नहीं। संडे मतलब एक बहुत अच्छा संडे रह चुका है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए जी, और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, रोहित की हमने बात की, विराट अनफॉर्चुनेटली आज उनके रन नहीं। अब जब विराट आउट हुए और शुभमन गिल, विराट और थोड़ी देर बाद रोहित, क्या आपको थोड़ी देर के लिए लगा था कि यार इधर उधर ना हो जाए? जी बिल्कुल लगा था क्योंकि जानते थे कि न्यूजीलैंड के पास बड़ी अच्छी फील्डिंग टीम है जी, और स्लो बॉलर्स भी उनके अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और मैंने ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स जब तक नहीं आ रहे तब तक भारतीय टीम को संभल के रहना होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर जब गेंद बल्ले पर आती है, जैसे जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उस वक्त भी वैसा ही हुआ था। बिल्कुल, मोहम्मद शामी की गेंदबाजी पर, इतनी अच्छी गेंदबाजी पर आज उनकी बॉलिंग पर काफी रन भी बिल्कुल चुराए गए क्योंकि गेंद अच्छी तरह से आ रही थी। और जब आपका मैन ऑफ द सीरीज कौन है? मेरा मैन ऑफ द सीरीज भारतीय टीम के लिए वो बहुत सारे, एक तो कोहली जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो है, दूसरे श्रेयस अय्यर भी है क्योंकि कंसिस्टेंटली चारों अक्षर और श्रेयस अय्यर में से एक होना चाहिए सनी भाई। हाँ, या वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती ने तो अपनी जादू चलाई, तो बहुत सारे, मैं तो कहूंगा श्रेयस अय्यर को देना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय टीम ने जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि इतने सारे मतलब एक आधा उन्होंने परफॉर्मेंस की, सबने परफॉर्मेंस की। तो दुबई से ये थी मेरी खास पेशकश आज तक पर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जीत का जश्न आज पूरे दिन आप हमारे साथ मनाएंगे। आज तक के साथ साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कीजिए, और फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।